अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स, मैं हूं अशफाक चिश्ती और अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ करिकुलम की बुक जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। तो अगर इसकी हम एटिमोलॉजिकल मीनिंग को देखें तो वर्ड करिकुलम जो है ये एक लेटिन वर्ड करेरी से लिया गया है, जिसका मतलब है रनवे। कि एक रोड या रनवे है जिसके ऊपर एक ट्रैक है, जिसके ऊपर चल के जो है हम मंजिल मकसूद तक पहुंचते हैं। इसके अलावा हम राल्फ टेलर की एक डेफिनेशन को इसमें डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू राल्फ टेलर, ऑल ऑफ द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट विच इज़ प्लान्ड बाई एंड डायरेक्टेड बाई द स्कूल टू अटेन इट्स एजुकेशनल गोल्स। कहता है कि वो तमाम तरह की जो है सरगर्मियाँ जो एक तालिब इल्म के लिए बनाई जाती हैं एक अदारे की तरफ से, स्कूल की तरफ से जो है वो बनाई जाती हैं तालीमी जो है मंजिल को पाने के लिए, वो क्या है, करिकुलम कहलाता है। इसके अलावा अल्बर्टी की एक डेफिनेशन है कि करिकुलम इज़ सम टोटल ऑफ पीपल एक्टिविटीज़ स्कूल स्पॉन्सर्स टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। तमाम तर सरगर्मियाँ जो स्कूल पेश करता है अपने मकासद को हासिल करने के लिए, उसको करिकुलम कहते हैं। इसके बाद रॉबर्ट बेक एंड वॉलर कोक की एक डेफिनेशन है कि करिकुलम इज़ द सम ऑफ एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस चिल्ड्रन हैव इन स्कूल। कि करिकुलम जो है मजमुआ है तालीमी तजुर्बात का जो बच्चा एक स्कूल के अंदर हासिल करता है। इस तरह से नेक्स्ट हम जो है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ करिकुलम को डिस्कस करेंगे। तो इसकी खूबियों के अंदर अगर बात की जाए तो करिकुलम की कौन कौन सी खसूसियत होनी चाहिए। नंबर 1, टोटलिटी ऑफ एक्टिविटीज़, इसमें हर तरह की सरगर्मियाँ होनी चाहिए। नंबर 2, टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तजुर्बात जो हैं तलबा की तरफ से वो शामिल किए जाने चाहिए। नंबर 3, मिरर ऑफ एजुकेशनल ट्रेंड्स, इसमें जो है एक लेटेस्ट ट्रेंड होना चाहिए, उसकी अक्कासी की जानी चाहिए जो तलीमी नज़रिया को मद्देनज़र रखे। नंबर 4 है मिरर ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, इसमें जो है हम निसाबी और हम निसाबी तमाम तर सरगर्मियों की अक्कासी होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर 5 है मिरर ऑफ टोटल स्कूल इन्वायरमेंट, इसमें मुकम्मल जो है स्कूल का माहौल दिया जाना चाहिए। नंबर 6 है डायनामिक एंड कंटिन्यूस, ये मुतहर्रिक होना चाहिए और कंटिन्यूस लगातार होना चाहिए, एक जगह पे स्टेटिक नहीं होना चाहिए, रुका हुआ नहीं होना चाहिए, इसमें तब्दीली बदलाव आता रहना चाहिए। और 7th इसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो है मिरर ऑफ फिलॉसफी ऑफ लाइफ, कि ज़िंदगी के फ़लसफ़ा से जो है उसकी इसको अक्कासी करनी चाहिए कि ज़िंदगी के अंदर जो पेश हमारे साथ मामलात दरपेश हैं उसकी अक्कासी हमारे निसाब का हिस्सा होनी चाहिए। इस तरह से जो है नस्लों का इल्म जो है आगे तक मुंतकिल होता है। इस तरह से अगर हम इसकी स्कोप की बात करें, स्कोप और नीड्स ऑफ करिकुलम, तो इसमें नंबर 1 पे आएगा इट हेल्प्स टू अचीव एजुकेशनल एम्स, ये तलीमी मकासद को हासिल करने के लिए काम आता है। नंबर 2 है इट फिक्सेस द लिमिट्स ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, कि इसमें टीचर और जो है उस्ताद और तलबा उसकी हदूद व क़यूद का जो है उसमें जो है उसकी निशानदेही की जाती है। इट प्रोमोट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, तो ये जो है वैल्यूज़ उसको प्रमोट करता है। निसाब के वैल्यूज़ का इसके अंदर जो है ज़िक्र आता है। इट डिवेल्प्स सिविक सेंस, सिटीज़नशिप, तो ये हमें अच्छा शहरी बनने के काबिल बनाता है। नंबर नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन करेक्टर डेवलपमेंट, ये किरदार साजी करता है। नेक्स्ट नंबर है इट सेट्स क्राइटेरिया फॉर सूटेबल टीचर, एक अच्छा उस्ताद होने के लिए क्राइटेरिया जो है ये निसाब, अच्छा निसाब जो है वो तजवीज़ करता है। इट हेल्प्स टू सेलेक्ट सूटेबल टीचिंग मेथड्स, ये जो है आला किस्म के मुंतखब करदा तरीक़ा तदरीस को जो है उसका इंतखाब करता है। इट हेल्प्स टू शेप द पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट, ये शख्सियत का निखार दिलाता है, यानी कि तालिब इल्म के अंदर उसकी शख्सियत को निखारता है। नंबर नेक्स्ट है इट रिफ्लेक्ट्स द ट्रेंड इन एजुकेशन, के मुख्तलिफ जो ट्रेंड्स हैं इसके तौर तरीके जो हैं एजुकेशन के अंदर उनकी जो है ये अक्कासी करता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इट एनहांस द नॉलेज एक्विजिशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे, एक ये अच्छे अंदाज के अंदर जो है इल्म की मुंतकली जो है उसको मुमकिन बनाता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं मेजर कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम। कंपोनेंट्स की जो है करिकुलम के डिज़ाइन के कंपोनेंट्स की बात की जाए तो सबसे पहले आता है कंटेंट्स, उससे सबसे पहले आएगा ऑब्जेक्टिव्स,
कि सबसे पहले जो है मकासद जो हैं वो बनाए जाते हैं। मकासद को पूरा करने के लिए जो है फिर ऑब्जेक्टिव्स तैयार होते हैं। अपना पहले मकासद जो हैं ऑब्जेक्टिव्स बनाए जाते हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए जो है फिर कंटेंट यानी मवाद इकट्ठा किया जाता है। पहला जो है एलिमेंट वो है ऑब्जेक्टिव्स, नंबर 2 है कंटेंट। अब कंटेंट को पढ़ाने के लिए जो है फिर टीचिंग मेथड होगा। तो तीसरा जो है एलिमेंट जो है वो है लर्निंग एक्सपीरियंस, टीचिंग मेथड्स। इसके बाद है नंबर 4, इन तमाम को जज करने के लिए जो है वो आएगा एवेलुएशन, कि अब उसकी सब की एवेलुएशन की जाएगी। तो ये 4 इसके मेजर जो हैं कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम हैं। इसके बाद अगर सोर्सेज ऑफ करिकुलम डिज़ाइन की बात की जाए, कौन कौन से सोर्सेज हैं, कौन से ज़राए हैं करिकुलम को डिज़ाइन करने के, तो नंबर 1 है उसमें नॉलेज है कि इल्म के ज़रिए से उसकी जो है उसको हम डिज़ाइन करते हैं कि इसमें कौन कौन से उलूम की शाखें जो हैं शामिल होनी चाहिए। इसके बाद लर्नर उसमें शामिल है कि अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट होना चाहिए। इसके बाद है सोसाइटी, किस मुआशरे की अक्सी भी होनी चाहिए निसाब के अंदर। तो ये सारी बातें जो हैं ये करिकुलम डिज़ाइन के सोर्सेज के अंदर आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम करिकुलम की फाउंडेशंस की बात। फाउंडेशन की बात करेंगे तो उसमें इसकी जो है 4 मेजर फाउंडेशंस हैं। फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशन है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है, साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है और हिस्टोरिकल फाउंडेशन। अगर हम फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशन की बात करें तो इसमें हम ये देखते हैं कि व्हाट इज़ रियल, कि हकीकत क्या है, और एपिस्टेमोलॉजी की बात करते हैं कि नॉलेज जो है स्टडी ऑफ नॉलेज की, कि व्हाट इज़ द रियल नॉलेज है। इसके बाद एक्सियोलॉजी की बात इसी में होगी कि गुड एंड बैड के बारे में, हमारी मोरालिटी के बारे में, हमारी वैल्यूज़ के बारे में, हमारी जजमेंट के बारे में, हमारी सोसाइटी के बारे में सब सारी डिस्कशन जो है ये फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशन के अंदर आएगी कि जो हकीकत तक रसाई है वो कैसे हासिल की जाए और हकीकी इल्म कौन सा है जो बच्चों के लिए सूदमंद है। तो ये सारी जो हकाइक से आगाही है ये हमें फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशन की मदद से दी जाती है। और हमारे जो है तमाम तर किस्म की हमारी वैल्यूज़ जो हैं उनका जो है इसमें जो हिस्सा शामिल होता है वो फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशन की वजह से होता है। इसी की बुनियाद पे जो है हम एक जो है निसाब उसको तजवीज़ करते हैं। अब यूँ कह सकते हैं कि जो फ़िलासफ़ी है वो थ्योरी है और एजुकेशन जो है उसका प्रैक्टिकल है। इसके बाद नेक्स्ट जो है फाउंडेशन वो हमारे पास है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन। कहा जाता है कि निसाब जो है वो मिरर होता है, सोसाइटी का आईना होता है। तो निसाब का ये जो दूसरी फाउंडेशन है जिससे ज़्यादातर निसाब काफ़ी मुतासिर होता है कि निसाब का हिस्सा होनी चाहिए कि सोसाइटी का इल्म जो है, माशरे का इल्म, हमारी आबा अजदाद का इल्म जो है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है वो हमें सबसे बेहतर उसका ज़रिया जो है मुंतकली का जो है ट्रांसफॉर्मेशन का जो बेहतर ज़रिया है, सोर्स है, वो क्या है, हमारा करिकुलम है। तो दूसरी हमारी फाउंडेशन जो है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है। इसके अंदर सोसाइटी, हमारे कल्चर्स का जो है, हमारे वैल्यूज़ का जो है तमाम तर जो है हिस्सा शामिल होता है और वो इस जो है फाउंडेशन की बुनियाद पे इसमें शामिल किया जाता है। थर्ड वन जो है इसमें वो है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। ये फाउंडेशन के अंदर ये देखा जाता है कि बच्चे का मेंटली लेवल क्या है और जो लर्नर है उसका बिहेवियर क्या है और किस मेथड से पढ़ाया जा रहा है और किस तरीक़ाकार से जो है एवेलुएशन की जा रही है और वक्त की ज़रूरत क्या है और बच्चे की नीड्स क्या हैं और बच्चे का मेंटली लेवल क्या है और टीचर जो है किस तरह से पढ़ा रहा है। तो ये सारी तरह की जो है ना नफ्सियाती चीज़ें, इसको देखा जाता है फ़िलोसॉफ़िकल फाउंडेशन के अंदर। इसके तहत जो है फिर निसाब तजवीज़ किया जाता है। इसके बाद लास्ट जो फाउंडेशन है वो है हिस्टोरिकल फाउंडेशन। हिस्टोरिकल फाउंडेशन के अंदर जो है तारीख़ी मामलात को तय किया जाता है कि जो हमारी तारीख़ का हमारे वर्सा ने जो किया है उसको जो है आगे मुंतकिल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि क़ायद-ए-आज़म के जो नुकात हैं और इस तरह से जो है अल्लामा इकबाल का जो खुतबा है और इसके अलावा जो हमारे तारीख़ के अंदर मामलात तय पा चुके हैं उनको जो है आगे पहुंचाना नस्ल दर नस्ल, ताकि हमारे आबा व अजदाद का जो है विरसा जो है या उसकी जो तारीख़ी जो है सरमाया वो आगे तक मुंतकिल होता रहे, वो इस फाउंडेशन के तहत अमल में आता है। तो ये थी इसकी फाउंडेशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडल्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। मॉडल की बात करें तो सबसे पहले टेलर मॉडल है। टेलर ने करिकुलम को जो है 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। नंबर 1 है उसका, सबसे पहले कहता है कि आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले कहता है कि मकासद जो हैं वो तलाश किए जाते हैं, मकासद बनाए जाते हैं। फिर क्या है, नंबर 2 है सेलेक्टिंग सोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स। अब वो ज़राए ढूंढने हैं
जिसकी मदद से जो है कहता है कि वो मकासद को पूरा किया जाए। नंबर 3 है ऑर्गेनाइजिंग द सोर्सेज। अब वो सोर्सेज ढूंढ लिए, अब उनको ऑर्गेनाइज करना है कि करिकुलम कैसे बनेगा, कंटेंट कैसे बनेगा, टीचर जो है किस तरह से पढ़ाएगा, टीचिंग मेथड कैसा होगा, इनको अपना ऑर्गेनाइज करेगा। नंबर 4 जो स्टेप इसका है वो है एवेलुएशन ऑफ आउटकम्स। अब ये सारे मामलात की जो है एवेलुएशन की जाएगी चौथे स्टेप में। तो इसने टेलर ने करिकुलम डिज़ाइन को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हीलर मॉडल। व्हीलर जो है ये इसने व्हीलर मॉडल के अंदर जो है 5 हिस्सों में निसाब को जो है डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है सिलेक्शन ऑफ एम्स, गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के मकासद पहले सबसे पहले तय किए जाते हैं। इसके बाद जो है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। अब इन मकासद को जो है पढ़ाने के लिए तरीका तदरीस जो है जो वो ढूंढा जाता है, किस तरीक़ा से जो है काम करवाया जाएगा। नंबर 3 जो है वो है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। फिर निसाब कैसा होना चाहिए उस मकासद को पूरा करने के लिए वो जो है सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन कंटेंट, ऑर्गेनाइजिंग कंटेंट। फिर उस निसाब को जो है तरतीब दिया जाता है। और इस आखिर में जो है 5वां स्टेप जो है वो है एवेलुएशन का, कि उसमें सब को जो है फिर एवेलुएट किया जाता है। तो ये है व्हीलर मॉडल। इसके बाद है हिल्दा ताबा मॉडल। ये हिल्दा ने जो है करिकुलम डिज़ाइन को 7 जो है स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है, 7 के अंदर। और सबसे नंबर 1 जो है इसमें वो है डायग्नोसिस ऑफ नीड्स, के सबसे पहले ज़रूरत क्या है उसकी तशख़ीस करना। नंबर 2 है इसमें डेवलपमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, फिर मकासद जो है वो बनाना। इसके बाद है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, फिर मकासद को पूरा करने के लिए कंटेंट बनाना। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंटेंट, फिर उस मवाद की ऑर्गेनाइजेशन तरतीब करना। इसके बाद है नंबर 5 सेलेक्टिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, फिर उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए तरीक़ाकार तदरीस तरीका कौन सा होना चाहिए। फिर ऑर्गेनाइजिंग द लर्निंग एक्सपीरियंस, फिर उस तरीका तदरीस को अकॉर्डिंग टू द मेंटली लेवल, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन जो है तय करना कि किस जगह पे कौन सा तरीका सूटेबल है, उसकी और ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर 7 है व्हाट टू एवेलुएट एंड हाउ टू एवेलुएट, कि एवेलुएशन का मेथड जो है 7वें नंबर पे इसने रखा है। तो ये 7 स्टेप थे इसके हिल्दा ताबा के। और आखिर में जो है हम डेनिस लेटन मॉडल जो है उसको तय कर पढ़ते हैं। लेटन ने जो है लेटन मॉडल जो है इसके अंदर जो है 9 स्टेप्स को फॉलो किया गया है। नंबर 1 क्या है इसके अंदर जो है इसका मकसद जो था करिकुलम शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम द कल्चर, कि कल्चर से जो है उसका इंतखाब किया जाना चाहिए। उसने जो है 9 स्टेप दिए हैं, वो कौन कौन से हैं। सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम है, इसके बाद है इकोनॉमिक सिस्टम है, फिर कम्युनिकेशन सिस्टम है, नंबर 4 है रिलेशनल सिस्टम है, नंबर 5 जो है मॉरलिटी सिस्टम है, नंबर 6 जो है टेक्नोलॉजी सिस्टम है, और 7 जो है बिलीफ सिस्टम है, और 8 जो है एस्थेटिक सिस्टम है, और 9 जो है मैचुरेशन सिस्टम है। इस तरह से ये इसके मॉडल्स हो गए। इसके बाद टाइप्स पैटर्न्स ऑफ करिकुलम की बात करें तो सबसे पहले जो टाइप है इसमें सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम। सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम वो है जिसके अंदर जो कंटेंट है और सब्जेक्ट को जो है मरकज़ी किरदार हासिल होता है कि मवाद कौन सा होना चाहिए, और उस पर फोकस किया जाता है। मटेरियल पे जो पढ़ाया जा रहा है तो उस पर फोकस किया जाता है। ये होता है कंटेंट सेंटर या सब्जेक्ट सेंटर। इसके बाद है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। ये ऐसा निसाब है जिसके अंदर बच्चे की देखा जाता है कि बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक निसाब होना चाहिए और बच्चा इसमें मरकज़ी किरदार रखता है। और कोर करिकुलम कौन सा होता है, ये ऐसा करिकुलम जिसके अंदर लाजमी मज़ामीन जैसे साइंस, इंग्लिश, रियाजी वगैरह, हिस्ट्री वगैरह ये लाजमी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएँ, ये कोर करिकुलम होता है। इसके बाद इंटीग्रेटेड करिकुलम कौन सा होता है। इंटीग्रेटेड करिकुलम वो होता है जिसमें जो है मुख्तलिफ़ किताबों को मज़ामीन को जोड़ दिया जाता है, इकट्ठा करके एक जगह पे पढ़ाया जाता है और किताबों का बर्डन कम किया जाता है। ये होता है इंटीग्रेटेड करिकुलम होता है। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें पाकिस्तान के अंदर जो है डेवलपमेंट की करिकुलम की सबसे पहले जो है स्टेप इसके अंदर जाता है वो है डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले मकासद बनाए जाते हैं। फिर नंबर 2 है स्कीम ऑफ स्टडी बनाई जाती है, किस तरह से मटेरियल कहाँ पे ऐड करना है। इसके बाद फिर डेवलपमेंट ऑफ सिलेबस है, फिर उसके मुताबिक निसाब बनाया जाता है, सिलेबस आउटलाइंस। फिर 4 नंबर पर जो है टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट है, फिर किताबें बनाई जाती हैं। इसके बाद रिव्यू एंड अप्रूवल है, फिर उस किताब को चेक किया जाता है, रिव्यू किया जाता है। इसके बाद फिर पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर उसके बाद उसको पब्लिकेट किया जाता है कि प्रिंट करके निकाले जाते हैं। इसके बाद फिर टीचर ट्रेनिंग है, टीचर की उसके मुताबिक ट्रेनिंग की जाती है और निसाब को जो है आगे मुंतकिल कर दिया जाता है। तो ये था करिकुलम। इसके बाद कुछ डिस्कस करते हैं प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड के बारे में, PTTB के बारे में। तो ये हर सूबे के अंदर जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, इस तरह से जैसे प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड हर सूबे के अंदर जो है 4 सूबों के अंदर 4 हैं और इनका काम जो है किताबों की प्रिंटिंग करना, पब्लिशिंग करना, स्टॉकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करना और इनकी मार्केटिंग करना, ये इनका काम है। इसके बाद है बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन, इनकी इसको 22 बोलते हैं। तो इनका काम भी होता है 9th 10th और 11th और 12th के इनके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम
लेना। इसके बाद आखिर में हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट इन पाकिस्तान। अगर प्रॉब्लम की बात करें, सबसे पहले है टीचर्स आर रिलेक्टेंट, कि टीचर्स में बड़ी जो है रुकावट होते हैं कि उसकी तब्दीली के अंदर। नंबर है लेक ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग है, कि उसमें ट्रेनिंग जो है कमी है ट्रेनिंग की, इस वजह से हमें मसाइल का सामना है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है इसमें, कि सियासी मुदाखलतें जो है इसमें शामिल, इस वजह से जो है हमें मसाइल का सामना है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, हमारे मुआशी बुरान है, जिस वजह से हमें मसला है। इनएडिक्वेट एवेलुएशन है, मुनासिब जो है जायज़ा नहीं होता। फिर लैक ऑफ कमिटमेंट है, कि हमारी जो है कि नेशनलिटी के साथ जो है, हमारी नेशनलिज्म के साथ जो है हमारी कमिटमेंट वो हमारी नहीं होती पूरी। और आगे फिर अप्रूवल ऑफ द सोसाइटी है, कि वो पूरी तरह से जो है सोसाइटी से जो है अप्रूव नहीं होता। लेक ऑफ सीक्वेंस है, कि इसमें सीक्वेंस भी नहीं होता कि हर क्लास वाइज दर्जा बदर्जा बढ़ता जाए, तो ये भी एक खामी है। उसके बाद करिकुलम इज़ मोर अर्बनाइज, ज़्यादातर शहर को फॉलो करके वो निसाब बनाया जाता है। बच्चे जो हैं लोकल एरिया के ज़्यादा वीक होते हैं, उनके मेंटली लेवल के मुताबिक नहीं होता। और आखिर में जो है लैक ऑफ टीचिंग मटेरियल, कि टीचिंग पढ़ाने के लिए जो तरीकाकार के लिए ज़रूरी होता है मटेरियल, वो भी पूरा प्रोवाइड नहीं किया जाता। तो ये हमारे कुछ प्रॉब्लम्स थे जो करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर दरपेश होते हैं। तो ये था करिकुलम का मुकम्मल कंप्लीट जो है टच। इसके बाद नेक्स्ट जो है हम वो करेंगे वो है असेसमेंट और मेजरमेंट की बुक। अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।